अभी हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सर विथ लव इस नॉवल का। तो E.R. ब्रेथवेट जो थे वो एक गायनीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवेलिस्ट, राइटर और टीचर एंड डिप्लोमेट थे। उनके जो स्टोरीज थी सोशल कंडीशंस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ब्लैक पीपल, यानी काले गोरे का जो भेदभाव था इसके बारे में उन्होंने स्टोरीज लिखी थी। His writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. वो ब्लैक टीचर थे, एक ब्लैक सोशल वर्कर थे और एक एजुकेटेड ब्लैक मैन थे। तो जो इनह्यूमन सर्कमस्टांसेस में वो थे उसके बारे में उनकी ज़्यादातर राइटिंग है। टू सर विथ लव ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। द नैरेटर दो एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर थे E.R. ब्रेथवेट, नैरेटर E.R. ब्रेथवेट ही थे इसके, इसलिए ये कह रहे हैं हम। तो ये एक्सेप्ट द जॉब ऑफ ए टीचर इन ग्रीन स्लेट स्कूल इन लंडन्स ईस्ट एंड। लंदन के ईस्ट एंड में ग्रीन स्लेट स्कूल में उन्होंने एक जॉब ली थी। हालांकि वो इंजीनियर थे लेकिन उन्होंने टीचिंग की जॉब ली थी। और स्कूल जो था वो फुल ऑफ अनरिलीज स्टूडेंट्स जो रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल्स, जो स्टूडेंट्स थे उनको दूसरी स्कूल से निकाल दिया गया था उनके बिहेवियर की वजह से। और शुरू में नैरेटर को वो बहुत सताते थे, लेकिन बाद में जो नैरेटर था, जो टीचर था, उनके पेशेंस और उनकी डिज़ायर कि उन्हें वो सक्सेस होते हुए देखना चाहते थे, तो इसकी वजह से बच्चे स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करने लगते थे। तो इस एक्सट्रैक्ट में हाफ ईयरली रिपोर्ट का जो स्टूडेंट्स काउंसिल ने की थी उसके बारे में इसका जिक्र है, और नैरेटर के जो स्टूडेंट्स थे उनके इस प्रोग्राम में उनके बिहेवियर के बारे में भी बताया गया है। इस एक्सट्रैक्ट में नैरेटर रिकी ब्रेथवेट हमें बताते हैं कि हाफ ईयरली रिपोर्ट जो स्टूडेंट काउंसिल ने की थी, इसके दरमियान में स्टूडेंट्स रिपोर्ट टू द फैकल्टी एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडिंग दस फार। तो फैकल्टी जो थी स्कूल की, जो टीचर्स थे, उनको वो रिपोर्ट करते हैं कि वो अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या पढ़ा है हाफ ईयरली रिपोर्ट देते हुए। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड फॉर्मल ओकेजन एंड द नैरेटर इज़ एंशियस अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिज क्लास। तो एक फॉर्मल ओकेजन था, एक मौका था जहाँ पर जो नैरेटर थे वो अपने स्टूडेंट्स के, अपनी क्लास के बच्चों के बिहेवियर के बारे में थोड़े एंशियस थे, क्योंकि वो बच्चे पहले से ही इल मैनर्ड थे, अनरली थे, उनको पहले स्कूल से निकाल दिया गया था उनके बिहेवियर की वजह से। मिस जोसेफ एंड डेनहैम, बोथ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास, आर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स फॉर द फंक्शन। जो हाफ ईयरली रिपोर्ट थी उसके जो मेन स्टूडेंट्स थे उसको प्रेजेंट करने के लिए वो ब्रेथवेट की क्लास के मिस जोसेफ और डेनहैम थे। दे सिट ऑन द स्टेज कॉन्फिडेंटली बिसाइड द हेडमास्टर मिस्टर फ्लोरियन एंड प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। वो मीटिंग को प्रिसाइड कर रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस से वो हेडमास्टर के दोनों साइड में बैठे थे स्टेज में। दे आर बिजनेस लाइक, कर्टियस एंड इफिशियंट वाइल एलोकेटिंग टास्क एंड फिटिंग इन द प्रोग्राम। यानी बहुत अच्छे से बिजनेस लाइक और अच्छे तरीके से वो बैठे हुए थे और अच्छी तरह से मीटिंग को हैंडल कर रहे थे। आफ्टर मिस्टर फ्लोरियन एड्रेसेस द मीटिंग, each class through their chosen representatives gives a brief report of their progress in each subject। तो मिस्टर फ्लोरियन जो हेडमास्टर थे उनकी जब स्पीच हो जाती है मीटिंग पर, तो हर क्लास अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए एक ब्रीफ रिपोर्ट देते थे अपनी अपनी क्लास के, अपने हर सब्जेक्ट की प्रोग्रेस की। ब्रेथवेट्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीक नॉलेजेबली अबाउट देयर कोर्स वर्क। तो ब्रेथवेट के जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे कौन थे? वो डेनहैम और मिस जोसेफ। ये अपनी क्लास के कोर्स वर्क के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। आफ्टर दीज presentations, a panel of teachers is chosen at random to answer any questions put by the students। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद में टीचर्स के पैनल को चुना गया और उन्हें स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर देने थे। फॉर दिस सेशन द टीचर्स चोजन आर मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल एवांस एंड मिस फिलिप्स। तो इस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जो टीचर्स चुने गए थे वो थे मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल एवांस एंड मिस फिलिप्स। तो डेनहम जो है वो पीटी के बारे में बोलता है, पीटी और गेम्स के बारे में शिकायत करता है कि जो क्लास था वॉज इल कंसीव्ड एंड पॉइंटलेस। जो पीटी की क्लास थी वो इल कंसीव थी और पॉइंटलेस थी, उसमें कोई पॉइंट नहीं था। मिस्टर वेस्टर्न ट्राइज टू ब्लस्टर हिज वे आउट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफर्स नो सेंसिबल आर्ग्यूमेंट। तो मिस्टर वेस्टर्न उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं। अनएक्सपेक्टेडली द क्वाइट एंड हेजिटेंट मिस फिलिप्स स्टेप्स इन एंड गिव्स ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द प्रैक्टिस। तो अनएक्सपेक्टेडली यानी जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी ऐसा हुआ, और मिस फिलिप्स जो खामोश रहती थी, हेजिटेंट थी,
वो आती है और वो प्रैक्टिस के बारे में स्ट्रॉन्ग डिफेंस देती है और डेनहम को के अच्छे से उसको जवाब देती है एक कूल और प्रेजेंट मैनर में, और डेनहम एक्सेप्ट्स हिज डिफीट। डेनहम अपनी हार मान लेता है। ब्रेथवेट इज इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो ब्रेथवेट अपने क्लास के स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। हम देखेंगे इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो कैरेक्टर इसमें रिकी ब्रेथवेट है, नरेटर एंड टीचर। मिस्टर फ्लोरियन हेडमास्टर, मिसेस डेल इवांस टीचर, मिस फिलिप्स टीचर, मिस्टर वेटसन टीचर, मिस गिलियन ब्लैंकार्ड टीचर, डेनहैम स्टूडेंट, मिस डेयर स्टूडेंट, मिस जोसेफ स्टूडेंट, पैट्रिक फैरमैन स्टूडेंट, जैक्सन स्टूडेंट, मिस पेग स्टूडेंट। इस तरह से अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। पहला है डिस्क्राइब ए कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रेथवेट द नरेटर ऑफ द नॉवेल टू सर्व विद लव। ये आपको कर लेना है, कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है E.R. ब्रेथवेट इज ए ब्रिटिश पर्सन। ही इज द नरेटर ऑफ द नॉवेल टू सर्व विद लव। He tells the story of the first year of teaching at Greenslade Secondary School. Before becoming a teacher, he served 6 years in the military. After the military services, he tries to get engineering jobs, but he does not get any job. Finally, he turns towards a teaching career. Braithwaite has some insecurities when he starts teaching. Being a black person, he is humiliated by the students. The students are also rude and come from the worst background. Slowly, he wins the faith of his students using his teaching abilities. By the end of the school year, Braithwaite is a beloved, warmly accepted teacher who becomes well known in the community. Braithwaite is an intelligent, sensitive man who changes the attitude and thinking of his students. इस तरह से इसका आंसर हुआ कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रेथवेट। तो एक ब्रिटिश पर्सन थे, वो इस नॉवेल के नैरेटर भी थे। ठीक है, तो हमने इसका आंसर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड क्वेश्चन है हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल हाईलाइट्स द कंडीशन ऑफ ब्रेथवेट्स क्लास, जस्टिफाई। आंसर द नॉवेल टू सर्व विथ लव डिस्क्राइब्स द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्कूल where the narrator Braithwaite was working as a teacher. During the work, students of the office class were behaving like professionals. They allocated proper tasks to various students for the program. They discussed with other about their arrangements. They dressed smartly. Denham conducted the proceedings with courtesy. He called the girl students, giving respect. Other students from his class presented their reports perfectly. There was variety in the presentation of their reports. They managed the event showing good conduct. So it is rightly said that half-yearly report of the Students' Council highlights the conduct of Braithwaite's class. तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आंसर इसमें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। इन द क्वेश्चनिंग सेशन देनहम वॉज एक्सप्रेसिंग फ्यू स्टूडेंट्स फीलिंग इलस्ट्रेट। इन देनहम कुछ ही स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा था, ये आपको इलस्ट्रेट करना है। आंसर इसका द नॉवेल टू सर्व विथ लव डिस्क्राइब्स द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था। दिस सेशन वॉज अरेंज टू गिव ए चांस to students to express their queries freely. Denham raised his objections about the necessity of PT and games. He severely criticized the general pattern of PT and games. He emphasized the serious limitations of it. He complained about that the PT was ill-conceived and pointless, and its routine was monotonous. He could see no advantage in doing it. When he was voicing this, few children cheered him loudly. They were appreciating his objections. There was noise everywhere. So it is true that in the questioning session, Denham was expressing few students' feelings. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैच द प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट। किसने कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट किया था। इसमें दो कॉलम दिए हुए हैं। ए में है पॉटर, सेपियानो, मिस प्रेग एंड जैक्सन, मिस डेयर एंड फॉरमैन, और बी में साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, नेचर स्टडी एंड अरिथमेटिक। इनको आपको मैच करना है, किसने कौन सा सब्जेक्ट प्रेजेंट किया था। इसका आंसर है पॉटर अरिथमेटिक, सेपियानो नेचर स्टडी, मिस पेग एंड जैक्सन ज्योग्राफी, मिस डेयर एंड फॉरमैन फिजियोलॉजी। इस तरह से इन्होंने ये सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट किया था, ये आंसर दिया हुआ है।
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 प्लॉट पर है। अरेंज द इंसिडेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। नंबर ए है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंटेड देयर टास्क। बी है डेनहैम asserted that PT periods were a waste of time। सी है डेनहैम called out the names of the representatives। एंड डी है स्टूडेंट्स काउंसिल was held every year on November 15th। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है। आंसर में है सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स, इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले डी आएगा स्टूडेंट्स काउंसिल वाज हेल्ड एवरी ईयर ऑन नवंबर 15th। उसके बाद सी है डेनहैम कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर ए है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंटेड देयर टास्क। एंड डी बी आएगा लास्ट में डेनहैम असर्टेड दैट पीटी पीरियड्स वर ए वेस्ट ऑफ टाइम। इस तरह से इसका सीक्वेंस में हमने इसको लिखे। उसके बाद थीम पर क्वेश्चन है सिलेक्ट द 2 स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। इसमें आपको दी हुई है ABCD 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है। हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स ऑफ स्कूल। बी है द राइटर वाज इमेंसली प्लेस्ड टू नोटिस द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। सी है द स्टूडेंट्स शोड ए रिमार्केबल चेंज इन देयर बिहेवियर एंड वेयर प्रोग्रेसिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज अगेंस्ट कंडक्टिंग सच एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। ये होगी 4 स्टेटमेंट्स। आपको इसमें से जो स्टेटमेंट थीम डिस्क्राइब कर रही है वो सिलेक्ट करना है। तो इस आंसर इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट आर। बी द राइटर वॉज इमेंसली प्लीज टू नोटिस द प्रोग्रेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स। एंड सी द स्टूडेंट्स शोड ए रिमार्केबल चेंज इन देयर बिहेवियर एंड वर प्रोग्रेसिंग इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ये 2 जो है स्टेटमेंट्स इसकी थीम को डिस्क्राइब कर रही है। मिस फिलिप्स इफेक्टिवली हैंडल्ड द क्वेश्चनिंग सेशन, गिव सपोर्टिंग डिटेल्स। ये 7th क्वेश्चन है। इसका आंसर मिस्टर वेस्टर्न, मिसेस डेल एवांस एंड मिस इफरनिया फिलिप्स वेयर द पैनलिस्ट फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। मिस फिलिप्स प्रूव टू द coolest of the 3। She tackled all the questions. She tackled all the questions put to her with authority. She assisted other teachers by intervening skillfully. In the case of Denham, she successfully answered him and saved Mr. Weston from embarrassment. She gave correct reasons for placing PT period in the timetable. She explained properly the necessity of every subject to the school. This shows that Miss Phillips effectively handled the questioning session. इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 द सीनियर स्टूडेंट्स presented their class report more confidently than the junior students. Give reasons. उसका आंसर the junior students were just 12-year-olds. They had joined the school the previous year. They were shy and frightened to speak on the stage. The senior students understood what to say and how to say. They had gone through such experiences since it was the regular event of the school. They were more experienced than the junior students. So the senior students presented their class report more confidently than the junior students. तो इस तरह से इस पे 8 क्वेश्चंस हमने दिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर आप उसको सुनकर भी समझकर याद रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क के लिए आपको नॉवेल ये पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर्स पे, प्लॉट पे, थीम पे, सेटिंग पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें 4 मार्क हासिल कर सकते हैं। फुल 4 मार्क्स आप इस पर ले सकते हैं। ये 8 क्वेश्चंस आप कर लो, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं।